एक रात, बस एक रात में 1,500 लोग गायब हो गए। ना कोई बॉडी मिली, ना कोई लेटर और ना कोई साइन। वो छोड़कर गए थे सिर्फ एक चीज जो आज भी 200 साल बाद वहां पर जिंदा है। उन्होंने छोड़ा था एक शराब। गाइस, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। ये हमारे देश की एक ऐसी जगह है जहां पर हमारे इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गए थे, जहां गवर्नमेंट ने खुद कह दिया है यहां पर कोई नहीं बसेगा और यहाँ पर कोई भी रात में नहीं रुकता है। और जो इन्वेस्टिगेटर वहां पर गए थे उन्होंने वहां पर पूरी रात बिताई। उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ पे 40 से 50 आत्माएं भटक रही हैं। उसके बाद उनकी खुद की डेथ भी बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से हुई। आज तक कोई नहीं जानता कि वो मरे कैसे। ये जगह है कुलधारा, राजस्थान के जैसलमेर से 18 किलोमीटर दूर। और गाइस, अगर आप वीडियो रात में देख रहे हैं तो ऑल द बेस्ट। गाइस, इस गांव की पूरी कहानी मैं इस स्टोरी में बता दूंगा। उस रात क्या हुआ था और वो शराब क्या था और वो इन्वेस्टिगेटर जो वहां पर गए थे उनकी डेथ तक, सब कुछ। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसी ही हॉन्टेड, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही हिस्टोरिकल, हॉन्टेड, मिस्टीरियस स्टोरीज लेकर रेगुलरली आता रहता हूं। तो चलिए हम स्टोरी शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि कुलधारा कोई छोटा मोटा गांव नहीं था। 13वीं सेंचुरी में, मतलब आज से 700-800 साल पहले, इस जगह को पालीवाल ब्राह्मण ने बसाया था। डेजर्ट में, जहां पे पानी का एक कतरा भी मिलना मुश्किल था, इन्होंने वहां पर खेती की, जमीन से पानी को खींचा और खुद का इरिगेशन सिस्टम बनाया, और विदाउट एनी टेक्नोलॉजी। 84 गांव थे इनके, एक पूरा नेटवर्क, एक पूरी दुनिया। कुलधारा इनका सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल गांव था। इनके घर पत्थर के थे, रास्ते चौड़े थे, मंदिर थे, कुएं थे, सब कुछ था। 500 साल तक सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर उसके बाद एक आदमी आया जिसका नाम था सलीम सिंह। लेकिन गांव वालों ने उसको एक नाम दिया हुआ था, जालिम सिंह, जो जैसलमेर का दीवान था, मतलब राजा के बाद सबसे पावरफुल आदमी। जालिम सिंह नाम देना कोई मजाक नहीं था। ये आदमी जितना मर्जी टैक्स लगा देता था, और किसी ने मना किया तो उसे मार देता था, किसी ने सवाल किया तो उसे जेल में डाल देता था। कोई रूल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसकी मर्जी थी। लेकिन जो उसने सबसे बड़ा पाप किया वो था एक लड़की की वजह से। नॉर्मल डेज की तरह वो अपने सोल्जर्स के साथ कुलधारा आया टैक्स वसूल करने, लेकिन उसकी नजर एक लड़की पे पड़ी जो मुखिया की बेटी थी, और उसी पल उसने डिसाइड किया कि वो उस लड़की से शादी करेगा। उसने कोई परमिशन नहीं मांगी, कोई शादी का रिश्ता नहीं भेजा। उसने डायरेक्ट अनाउंस कर दिया कि ये लड़की आज से मेरी है। और जब गांव वालों ने मना किया तो उसने धमकी दी कि कल सुबह तक अगर मेरी शादी इस लड़की से नहीं हुई तो मैं पूरे कुलधारा में आग लगा दूंगा और इस लड़की को जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। 1,500 से ज्यादा लोग, 500 साल पुराना गांव, लेकिन एक आदमी की धमकी ने पूरा गांव हिला दिया। उस रात कुलधारा के मुखिया ने सबको बुलाया, हर गली से, हर घर से, और फिर एक डिसीजन लिया गया, हम यहां से जाएंगे आज रात, अभी इसी वक्त। दोस्तों जरा सोचो, 500 साल पुराना घर, आपके दादा परदादों की यादें उन दीवारों में बसी हुई हैं, आपके बच्चों की मेमोरीज उन गलियों में बसी हुई है, और आप पूरी तरीके से उन जमीन से जुड़े हुए हो। लेकिन एक रात में आपको सब कुछ छोड़ना पड़ जाता है। सब कुछ सामान वैसा का वैसा ही छोड़ दिया, लेकिन बस लोग चले गए। आधी रात को जब जैसलमेर का पूरा दरबार सो रहा था, तब 84 गांव के 1,500 लोग डेजर्ट में गायब हो गए। सुबह जब जालिम सिंह आया तो हैरान था। उसके लोग हर घर में घुसे, हर गली में गए और उस लड़की को ढूंढा, लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं मिला। पूरा कुलधारा खाली था। अगर कुछ बचा था तो सिर्फ रेत और टूटी दीवारें। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले उन्होंने एक काम किया था। जाते जाते उनके बुजुर्गों ने इस जमीन पर एक शराब छोड़ा था, और वो शराब था, जो भी उस गांव में रहने की कोशिश करेगा वो कभी खुश नहीं रहेगा। जो भी यहाँ रात बिताएगा उसे वो भटकती आत्माएं परेशान करेंगी, और जो यहाँ से जाने की कोशिश करेगा वो शैतानी ताकतें उसके साथ उसकी मंजिल तक जाएंगी। ये सुनने में सिर्फ एक कहानी जैसा लगता है, लेकिन 200 साल से यहाँ पर कोई एक इंसान भी बस नहीं पाया है। जिन्होंने वहां पर बसने की कोशिश करी वो अचानक बीमार पड़ गए, और जिन्होंने वहां पर रात काटने की कोशिश करी वो भाग कर बाहर आए, और जो डेवलपर वहां पर कुछ बनाने गए उनका काम कभी पूरा ही नहीं हुआ। और आज एएसआई इस मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करती है, मतलब कि गवर्नमेंट ने भी मान लिया है यहाँ पर कुछ ना कुछ होता रहता है। और सलीम सिंह का क्या हुआ? उसकी डेथ भी इतनी ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से हुई कि किसी को आज तक नहीं पता कि वो कैसे मरा। दोस्तों, अब स्टोरी यहाँ से और ज्यादा डार्क हो जाती है। सन 2010 के आसपास गौरव तिवारी
इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के फाउंडर, 500 से ज्यादा केस की इन्वेस्टिगेशन की थी इन्होंने ठान लिया था कि कुलधारा जाएंगे, और सिर्फ जाएंगे नहीं, वहां पर पूरी रात रुकेंगे। 18 लोगों की टीम थी जिसमें जर्नलिस्ट भी थे। पूरा सेटअप था, EMF मीटर्स, थर्मल कैमरास, EBF रिकॉर्डर, गोस्ट बॉक्स, इंफ्रारेड कैमरा, मोशन सेंसर्स। शाम होते ही जैसे ही वो कुलधारा के अंदर गए, सब कुछ शुरू हो गया। टीम मेंबर्स को लगने लगा जैसे उन्हें दीवारों के पीछे से कोई झांक रहा है, लेकिन वो जैसे ही देखते वहां पर कोई नहीं। दूर से खाली गांव के अंदर से चीखों की आवाज आने लगी। टीम मेंबर्स ने देखा तो वहां पर कोई नहीं था। फिर एक मेंबर बैठा हुआ था, गौरव से बात कर रहा था, लेकिन उसे ऐसा लगा पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। EMF मीटर हर तरफ से फ्लैश कर रहे थे, मतलब जैसे कोई इनविजिबल प्रेजेंस वहां पर है। घोस्ट बॉक्स चला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, और उसमें से आवाज आई, नाम लिए, पालीवाल नाम, उन लोगों के नाम लिए जो 200 साल पहले यहाँ पर रहते थे, और फिर वो डिटेल सबको चुप करा देती है। गाड़ियों पर जो बाहर खड़ी थी, बच्चों के हाथों के निशान उभरने लगे, सबके सामने, जर्नलिस्ट के सामने, छोटे छोटे हाथ, बच्चों के हाथ, जैसे किसी ने मेटल पर हथेली रख दी हो, लेकिन वहां पर कोई बच्चा नहीं था। टेम्परेचर मीटर ने रिकॉर्ड किया एक जगह 41 डिग्री, 2 कदम आगे 31 डिग्री, सेम रात, सेम खुली जगह, 10 डिग्री का फर्क। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, लेजर से मूविंग शैडो ट्रैक करी गई जो किसी इंसान की नहीं थी। उसके बाद गौरव तिवारी ने ऑफिशियली अनाउंस करा, कुलधारा हॉन्टेड है और यहाँ पर 40 से 50 आत्माएं भटक रही हैं। और दोस्तों, ये वो इंसान कह रहा है जिसने 500 से ज्यादा जगह एक्सप्लोर करी हैं, जो किसी भी जगह को आसानी से हॉन्टेड नहीं कहता था। लेकिन अब सुनो सबसे ज्यादा डरावनी बात। कुलधारा के शराब में एक बात कही गई थी कि यहाँ पर रात काटने के बाद जो भी यहाँ से जाएगा, शैतानी ताकत उसके साथ उसकी मंजिल तक जाएंगी। गौरव तिवारी ने कुलधारा छोड़ा और दिल्ली वापस आए, और कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो गई। उनकी उम्र सिर्फ 32 साल थी। गले पर मार्क मिले, लेकिन कैसे मरे आज तक कोई नहीं जानता। पोस्टमार्टम हुआ, इन्वेस्टिगेशन हुई, लेकिन कोई सॉलिड रीजन नहीं मिला। हो सकता है कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन जब वो श्राप याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब बात करते हैं उन जगह की जो कुलधारा के अंदर सबसे ज्यादा हॉन्टेड मानी जाती हैं। पहली जगह जालिम सिंह की हवेली, वो महल जहां जालिम सिंह रहता था, आज भी वैसा का वैसा ही है। बाहर से खंडर, लेकिन अंदर से बर्तन वैसे ही पड़े हैं। डेकोरेशन के कुछ साइंस आज भी वैसे ही हैं। और बताया जाता है जालिम सिंह अपने महल में अकेला नहीं था, वो कई औरतें वहां पर जबरदस्ती लाया करता था, और जो उनके साथ होता था वो सुनने लायक नहीं है। उन सब की आत्माएं आज भी वहां पर कैद हैं। जो लोग वहां गए उन्होंने बताया, उस हवेली के पास पहुंचते ही उनकी बॉडी हैवी लगने लगी, जैसे कोई रोक रहा है, और आंखें दर्द होने लगी और सांस भारी हो गई। और दूसरी सबसे हॉन्टेड जगह है कुलधारा में, गांव का मंदिर। कुलधारा के बीचों बीच एक मंदिर है जो आज पूरी तरह से खंडर हो चुका है। ये वो मंदिर है जहां वो लड़की, मुखिया की बेटी, रोज पूजा करने आती थी, और यहीं से जालिम सिंह ने उसे पहली बार देखा था। और बताया जाता है आज भी उस लड़की की आत्मा उस मंदिर में है, क्योंकि वो उस मंदिर से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थी। आधी रात में जब पूरा कुलधारा शांति में डूबा होता है, तब उस मंदिर की घंटियां अपने आप बजती हैं, बिना हवा के, और जब तक बजती हैं जब तक सूरज की पहली किरण उस मंदिर पे नहीं पड़ती। और तीसरी सबसे हॉन्टेड चीज है वो टूटी हुई मूर्तियां। कुलधारा के अंदर जगह जगह टूटी हुई मूर्तियां हैं, और वहां पे जो आसपास के लोकल्स हैं वो कहते हैं इन मूर्तियों को आप आम मूर्ति मत समझो। इनकी आंखें हैं, इनकी नजरें हैं, ये देखती हैं कि कौन आया है, कौन रहने की कोशिश कर रहा है और किसे जाने देना है। और उन दरवाजों पर, कुलधारा के घरों के दरवाजों पर नोचने के निशान हैं, ना किसी इंसान के ना किसी जानवर के, बस कुछ और। आज कुलधारा एक टूरिस्ट स्पॉट है जहां लोग दिन में आते हैं, घूमते हैं, फोटो खींचते हैं। लेकिन दोस्तों, आप एक चीज नोट करना, जैसे ही शाम होती है गाइड्स चलने लगते हैं, ड्राइवर्स अपनी गाड़ी चालू कर देते हैं, कोई नहीं रुकता वहां पर। वहां के लोकल्स जो कुलधारा के आसपास रहते हैं, शाम होने के बाद वो कुलधारा की तरफ मुंह भी नहीं करते। भानगढ़ पोर्ट की तरह गवर्नमेंट ने ऑफिशियली रात में यहाँ पे जाने पे पाबंदी तो नहीं लगाई हुई है, लेकिन यहाँ पर फिर भी रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि कुछ गए और वो वापस आए कुछ बोलने लायक ही नहीं रहे। बॉलीवुड की कुछ मूवीज भी वहाँ शूट हुई हैं, एजेंट विनोद और कालो।
कालो मूवी की लीड एक्ट्रेस सुइनी खरा, उन्होंने बताया शूटिंग के दौरान उन्हें हर रात सपने आते थे। वो सोती थी होटल में, लेकिन उन्हें लगता था जैसे कुलधारा की दीवारों के पीछे से उन्हें कोई देख रहा है और कोई साया जो उनके पीछे पीछे चल रहा है। और ये सपने शूटिंग खत्म होने तक बंद नहीं हुए। 200 साल पहले 1,500 लोग एक रात में गायब हो गए और उन्होंने श्राप दिया और आज तक उस जमीन पर कोई बस नहीं पाया। इसे कोइंसिडेंस कह लो या अंधविश्वास कह लो, लेकिन आज भी 200 साल बाद तक वो जमीन पूरी की पूरी खाली क्यों है? 200 साल में एक भी इंसान वहां पर टिक क्यों नहीं पाया? इंडिया के सबसे बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वहां पर जाके क्यों कांप गए? और उनकी डेथ जो अनएक्सप्लेन्ड क्यों रही? कुलधारा को आपके बिलीव की जरूरत नहीं है, बस एक बार वहां पर जाओ रात में, फिर आप खुद डिसाइड करना कि वो श्राप आज भी जिंदा है या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कुलधारा जाना आप पसंद करोगे या नहीं। और अगर ऐसी वीडियोस आप आगे भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।